गुड इवनिंग बच्चे लोग। आज की क्लास पे हम क्लास 11th का सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा, अब आपके पेपर आने वाले हैं तो आपको इस चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सारे इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं आपके उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेगी। तो आज हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले तो होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है आपको सिंपल से मालूम होगा कि आप बचपन से ही जो इक्वेशन पढ़ते हैं मैथ में। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको कि आप एक इक्वेशन की फॉर्म पे दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है ये? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसका? किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? क्या है हमारे पास? एसेट्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड क्या होता है हमारे पास? कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बीच में हम कैसे डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं। इस टॉपिक के आज के टॉपिक पे हमें यही सीखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन क्या कहने चाह रही है कि जो एसेट्स हैं हमारे वो किसके बराबर होंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, याद होगा आपको। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू एस्पेक्ट। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। क्या कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट और वन इज क्रेडिट। या तो एसेट साइड में एस्पेक्ट होगा या लायबिलिटीज में होगा या कैपिटल पे होगा। तो हर नई इक्वेशन पे हमारी जो ये हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक सवाल हम करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर में मेन मेन क्या है कि हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है हमारी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी को प्रूफ करना है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। पूरे चैप्टर पे हमें यही क्या करना है, दिखाना है। ओके, तो एक सवाल हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो सवाल हम यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं, आपकी बुक का ही कोई सवाल उठाते हैं। अगर आप लोग के पास बुक है तो बुक में अगर आप देखेंगे सवाल नंबर 5 आपके पास है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सवाल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने के किए हैं, 20,000 के फिर से परचेज किए लेकिन इस बार क्रेडिट पे किए। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 10,000, फोर सोल्ड कितने पे किया, 12,000। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहता है कि बॉट फर्नीचर, कितने का फर्नीचर परचेज किया आप लोगों ने, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया है और अमाउंट गिवन है
2000, बड़ा ही सस्ता फर्नीचर था। ठीक है, पेड कैश टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या किया हम लोगों ने, पेमेंट की है। और पॉइंट नंबर 7 हमारे पास क्या है, सैलरी पेड। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। आपके पास सवाल मैंने लिख दिया है, आपके पास सवाल है अगर बुक में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने आप लोगों के लिए सवाल लिख दिया है। तो हम सॉल्व करते हैं, आंसर बनाते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक टेबुलर फॉर्म पे हम लोग बनाते हैं, अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, टी शेप अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेबुलर फॉर्म पे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम इस सवाल को सॉल्व, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारे पास कॉलम होता है उस सीरियल नंबर के लिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए जगह छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारी इक्वेशन क्या थी कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही हमारे पास था। ठीक, अब हम यहाँ पे पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, सबसे हमारे पास पॉइंट था कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्टेड, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा। तो मोहन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखो मैंने क्या बोला था कि हर एक ट्रांजेक्शन की एटलीस्ट कितने एस्पेक्ट होंगे, यहाँ पे 2। तो आपको यही सोचना है कि अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है तो इसके 2 एस्पेक्ट क्या होंगे। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया है, तो सबसे पहली बात तो कैश आएगा कहाँ पे, बिजनेस में कैश आएगा, मतलब कैश बढ़ेगा। और कैश क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स क्या होती हैं, अगर नॉर्मली पूछे तो वो सारी चीज़ें जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज हमारे एसेट। करेंट एसेट्स भी हो सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एसेट्स आ गया जिसका नाम हमने क्या लिखा, कैश। कितना अमाउंट आया था, 50,000। ओके, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि 2 एस्पेक्ट होंगे, लायबिलिटीज में तो कुछ आए नहीं। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लेके आते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। ओके, बिजनेस स्टार्ट होते समय जो कुछ भी ओनर लेके आता है तो दैट इज नोन एज कैपिटल। तो 2 एस्पेक्ट क्या हो गए, एक एसेट्स हो गया, एक कैपिटल हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 2 था कि मोहन ने गुड्स परचेज किए कैश में, गुड्स परचेज इन कैश। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स क्या होते हैं हमारे, स्टॉक। अगर स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कैश में परचेज किया तो कैश क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, अगर आप सामान खरीद के लाओगे तो आपका स्टॉक तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैश आपको देना पड़ेगा, तो कैश हो जाएगा कम। कैश में परचेज किए थे कितने से, 30,000, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा 30। एसेट्स, एक और एसेट्स आ गई जिसको हम किसके नाम से जानेंगे, स्टॉक के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक पे हम ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कितने का, जितने का परचेज किया था उतने का ही हम अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हमने परचेज किया था कितने का, 30,000 का, तो 30,000 ही लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज में कुछ हुआ नहीं, कैपिटल पे कुछ हुआ नहीं, तो हमारे पास अब जो आएगा इसको हम कहते हैं न्यू न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन पे दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखते हैं, ये आ गया हमारा 20,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000। अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से हम लोगों ने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज इन क्रेडिट। इस बार कैसे किया हमने, उधार में परचेज किए क्रेडिट पे। तो फिर से वही बात, अगर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। इस बार हमने कैश में परचेज नहीं किया, इस बार हमने क्रेडिट में किया। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, उधार पे लेके आए आप। तो उधार पे आप जब भी सामान लेके आते हैं तो हमारी
क्या बढ़ती है, लाइबिलिटीज बढ़ती है। याद होगा आपको, लाइबिलिटीज क्या होती है, जो फ्यूचर में पेड करनी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज बढ़। तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज की कॉलम में एक हमारा क्या बनेगा, लाइबिलिटीज की कॉलम पे एक नाम बनेगा, किसके नाम से, क्रेडिटर्स के नाम। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे, स्टॉक बढ़ा था और लाइबिलिटीज भी बढ़ी थी, तो स्टॉक पे ऐड कर देंगे हम। कैश का कुछ हुआ नहीं, स्टॉक बढ़ गया कितने से, 20,000 से, और लाइबिलिटीज भी कितने से बढ़ गई हमारी, 20,000, और कैपिटल पे कुछ हुआ नहीं। अब क्या करेंगे हम, हर एक पॉइंट के बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कैश कितना आया 20, प्लस स्टॉक कितना आया 50,000, इक्वल टू पे क्या, लाइबिलिटीज 20,000 प्लस 50,000। और अब दोनों साइड देखेंगे तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स जिनकी कॉस्टिंग थी 10,000 और बेचा कितने में हम लोगों ने, 12,000 पर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही, अगर गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, कम। गुड्स मतलब क्या, स्टॉक, और हमने कैसे बेचे, कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे कि कैश में से, कैश में ही बेचा है, किसी का नाम भी नहीं लिखा, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि कैश मिला होगा हमें। अगर स्टॉक बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे 10,000, सिर्फ कॉस्ट। और बेचा कितने का हमने, 12,000 रुपये का। तो 12,000 रुपये का हमने बेचा, इसका मतलब कैश कितना आया होगा हमारे पास, कैश, कैश कितने से बढ़ेगा, 12,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, माल था हमारा, आइटम था हमारा, गुड्स थे हमारे 10,000 के, सोल्ड किया हमने 12,000 का। इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 का। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, कैपिटल पे। ओके, तो गुड्स बेचे तो स्टॉक कम हो गया, और बेचने से हमें क्या है, या तो डेटर बढ़ते हैं, ठीक है, या हमारा कैश बढ़ता है। किसी का नाम नहीं लिखा था तो हमने यहाँ पे कैश बढ़ा दिया। ओके, तो आप न्यू इक्वेशन बनाओ फटाफट, मैं जब तक इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। तो आप जब तक फटाफट से न्यू इक्वेशन बनाओ, साथ साथ सॉल्व करते रहो और साथ साथ पढ़ते रहो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये आ जाएगी हमारी 32 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारा 40,000, इक्वल टू पे 20 प्लस 52,000। इधर का टोटल 72 आ रहा है, इधर का भी टोटल 72 आ रहा है, मतलब अभी तक हम सही जा रहे हैं। ओके, हर न्यू इक्वेशन पे दोनों साइड आपको चेक करनी है कि बराबर हो रही है, बराबर नहीं हो रही है। अगर बराबर नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने कहीं ना कुछ गलत किया होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, कि हम लोगों ने फर्नीचर बॉट किया था, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। और फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर तो एसेट्स है हमारा, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा। और क्रेडिट में किया है, क्रेडिट मतलब क्या, उधार में किया है, तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। लायबिलिटीज मतलब क्या, कौन सी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा एक नया एसेट्स आ जाएगा, फर्नीचर के नाम से एक हम नया एसेट्स बना देंगे। ओके, फर्नीचर भी बढ़ेगा और लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। कितना अमाउंट था हमारा, 2,000, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। हम क्या करेंगे, 2,000 बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक हम ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, फर्नीचर। और फर्नीचर पे कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 2,000, और लायबिलिटीज भी कितने से बढ़ जाएगी, 2,000। ठीक है, कैपिटल में कुछ हुआ नहीं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये हमारी सॉल्व हो गई, ये वाली इक्वेशन हमने क्या, फर्नीचर और लायबिलिटीज बढ़ा दी थी। यहाँ पे जीरो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी जीरो। तो हमारे क्या आ गया, 32 प्लस 40 प्लस 2,000, इक्वल टू पे क्या, 22
प्लस 52। इधर का टोटल 74 और इधर का टोटल भी 74 आ रहा है। हर एक के बाद इक्वेशन बनानी है हम लोग। उसके बाद हमारा क्या था कि हम लोगों ने पेड टू क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को हम लोगों ने पेड किया था। कितना अमाउंट पेड किया था? 15 पेड किया है। तो देखो अगर पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे तो हमारे पास हमारे जो कैश था क्या हो जाएगा? अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। और अगर आपकी उधारी थी, ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी क्या होते हैं हमारे? कम हो जाते हैं। तो 15,000 माइनस होगा हमारा कैश में से और 15,000 हमारा माइनस होगा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं स्टॉक पे, ना फर्नीचर पे कुछ हुआ, तो हमारे यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ गया। हमने क्या की थी? पेमेंट की थी, जिससे कैश भी कम हो गया हमारा और लायबिलिटीज भी कम हो गई। ओके, तो फिर से हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो फिर से यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाओ। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17,000 प्लस 40 प्लस 2,000 इक्वल टू में इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7,000 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 52,000। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा ऐसे ही। और उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारे लास्ट हमारे पास क्या थी? सैलरी पेड। लास्ट हमारी 7 था, सैलरी पेड। अगर सैलरी पेड करोगे तो क्या होगा? अगर पेमेंट करोगे फिर से वही कैश कम हो जाएगा आपका। कैश में से आपने 1000 माइनस कर दिया। और सैलरी क्या होती है? एक्सपेंस होता है, तो आप कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेंस इनकम सब कहाँ से ट्रीट होती है? हमारी कैपिटल से। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हमारा कैश बच गया 16,000 प्लस 40,000 प्लस फर्नीचर हमारा कितना था? 2,000 इक्वल टू ये कितना हमारा? 7,000 का 7,000 गया प्लस हमारे पास कितना आया? ये 51 था। ओके, तो आप अगर देखेंगे मोटा मोटा तो हमारी इक्वेशन हो चुकी है सॉल्व। और अगर आप इस साइड का टोटल देखेंगे तो इस साइड के टोटल के बराबर आ रहा है। हमारे पास टोटल एसेट 16 प्लस 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 42 और हमारे 58,000 होता है। और इस साइड का टोटल भी अगर आप देखेंगे तो 58,000। तो यही तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, जहाँ पे हमें क्या शो करना था कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं? हमारे लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपको अलग से फिर से वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर और सवाल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपकी मिस ना हो। पेपर आने वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले आपके सारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। तो आप आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि चैप्टर हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम हर एक ट्रांजैक्शन की दो पहलू होती है और उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और हम क्या यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास पे एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।